डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11.2 सिमिलरिटी कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट टू क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व कर लिए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल एबीसी LM इज पैरेलल टू AB। LM पैरेलल टू AB। ये LM और AB कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं? देखो, इन ट्राइंगल OAB, है ना। LM इज पैरेलल टू AB in triangle OAB, in triangle OAB, because LM is parallel, LM is parallel to AB। LM ये वाली लाइन, ये साइड किसके पैरेलल है? पैरेलल टू AB, AB के पैरेलल है। देन ये कौन से वाले ट्राइंगल में? ट्राइंगल OAB। देयर आर थ्री साइड, OA, OB एंड AB। LM AB के तो पैरेलल है, देन अदर टू साइड OA और OB को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी एट L एंड M। मीन OL बाय LA इज इक्वल टू OM बाय MB। दिस implies OL बाय LA is equal to OM by MB। OL by LA is equal to OM by MB। LM is parallel to AB, then LM equal ratio में divide करिए LM and OL by LA, OM by MB। Now ये तो है इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे क्वेश्चन में गिवन है MN is parallel to BC। ये फिर ट्राइंगल कौन सा हुआ? OBC। Similar in triangle OBC, because MN is parallel to BC। MN किसके पैरेलल है? BC के। देन अदर टू साइड OB और OC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज OM by MB is equal to OM by MC। Equation number 2। Equation number 2। Now from equation number 1 and 2 देखो, OL by LA OM by MB के इक्वल है, OM by MC भी तो इक्वल है OM by MB। बोथ आर इक्वल टू OM by MB। From equation first and second, from equation 1 and 2 क्या है? OL by LA is equal to OM by MC। OL by LA is equal to OM by MC। ये रेशियो इक्वल मिला आपको। देखो ये रेशियो कौन सा है? OL by LA is equal to OM by MC। मीन LM OA एंड OC को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है ना। OL by LA is equal to ON by MC। मीन LN साइड जो है वो OA एंड OC को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। इट मीन OA एंड OC को तो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, इट मीन ये थर्ड साइड AC के पैरेलल होगी। दिस इंप्लाइज LM is parallel to AC। यही तो आपको प्रूव करना था। गिवन क्या था? LM is parallel to AB, MN is parallel to BC। Prove that LN is parallel to AC। LM is parallel to AB, then OL by LA, OM by MB equal। MN is parallel to BC, then OM by MB is equal to ON by MC। OL by LA equal हो गया ON by MC के। ये रेशियो इक्वल, इट मीन LM is parallel to AC। क्वेश्चन नंबर 3। Now question number 4. In question number 4, we are given triangle ABC। D and E, 2 points है situated on AB and AC respectively। We are given BD is equal to CE। क्या given है? BD is equal to CE, because BD is equal to given है CE। This implies BD by CE
इज इक्वल टू क्या रह जाएगा 1। इसके मल्टीप्लाई में 1 लगा सकते हैं ना, किसी को 1 से मल्टीप्लाई में 1, तो ये मल्टीप्लाई वाला इधर डिवाइड में 1 रह गया ना उधर ना। क्वेश्चन में गिवन क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू गिवन है एंगल सी। दिस इंप्लाइज एंगल बी एंड सी इक्वल है, देन इनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी। देन इन ट्राइंगल ए बी सी, बी एंड सी इक्वल, देन ए बी एंड ए सी क्या होगा इक्वल। दिस इंप्लाइज ए सी ए बी मीन ए बी इज इक्वल टू क्या होगा ए सी। टू साइड्स इक्वल, उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल, और टू एंगल इक्वल, देन उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल। बी एंड सी इक्वल गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है बी डी इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू सी, देन ये रिजल्ट मिला आपको। ए बी मीन ए डी प्लस डी बी, ए सी मीन ए ई प्लस ई सी, या सी ई भी राइट कर सकते हो, इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो ना, ए डी प्लस बी डी, ए ई प्लस सी ई, बिकॉज बी डी इज इक्वल टू सी ई, बी डी एंड सी ई इक्वल, बी डी इज इक्वल टू सी ई इक्वल गिवन है ना। देन बी डी एंड सी ई इक्वल है, देन ये कट हो जाएगी ना, बहुत सारी इक्वल वैल्यू मीन ये 5 है तो फिर ये भी 5 5 5 बहुत साइड कट हो गया। देन ए डी इज इक्वल टू क्या होगा ए डी। दिस इंप्लाइज ए डी बाय ए ई इज इक्वल टू 1, ए डी बाय ए ई इज इक्वल टू 1। देखो बी डी बाय सी ई इसमें तो लोअर पार्ट है, ए डी बाय ए ई इसमें अपर पार्ट है, बोथ आर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, AD बाय AE, AD बाय AE इज इक्वल टू BD बाय CE। आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है D इज पैरेलल टू BC। टू प्रूव क्या प्रूव करना है, D इज पैरेलल टू BC। If D is parallel to BC, then BE AB AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, मीन AD बाय BB, AE बाय EC। AD बाय AE है, बट आपकी रिक्वायरमेंट है AD बाय DB और BD। ये आ सकता है ना, तो इनको ऐसे इंटरचेंज कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई में इधर आके, ये मल्टीप्लाई में AD, ये मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में, और इसको उधर शिफ्ट कर दो, डिवाइड वाला लोअर वाला उधर अपर पार्ट में चला जाएगा। अब देखो क्या आया रेशियो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एडी बाय बीडी इज इक्वल टू एई बाय सी, रेशियो इक्वल, इट मीन डीई इज पैरेलल टू बीसी, इट मीन डीई इज पैरेलल टू बीसी बिकॉज रेशियो इक्वल। अगेन एक बार फिर देखो, बीडीसीई ये लोअर पार्ट है, आपको प्रूव करना है डी इज पैरेलल टू बीसी, डी बीसी के पैरेलल होगी, देन एडी बाय बीबी, ए बाय ईसी, ये रेशियो इक्वल होना चाहिए। अब गिवन जो है उसमें बीडीसीई है, बीडीसीई, बीडी इज इक्वल टू सी, ये इधर डिवाइड में इक्वल टू है। फर्स्ट इक्वेशन लगा के यहां पर एक बार रोक दो, इसको स्टार्ट कर दें। एंगल बी इज इक्वल टू गिवन एंगल सी, देन इनके ऑपोजिट साइड एसी एंड एबी इक्वल, AC is equal to AB mean AB is equal to AC. AB is equal to AB की two parts AD BD. Why two parts क्यों करें? Because lower part equal है, given है AD BD AE CE, lower part equal कट हो गए, AD is equal to AE, upper part AE इधर डिवाइड में हो गया 1, BD CE 1, AD AE 1, दोनों इक्वल पुट कर दिए। आपको जो प्रूव करना है AD बाय BD, AD बाय BD, BD ये रहा, इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय CE, ये रेशियो इक्वल, इट मीन DE इज पैरेलल टू BC। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 वी आर गिवन DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC। ट्राइंगल कौन सा हो गया, ABC हो गया ना, इन ट्राइंगल ABC, because DE is parallel to BC. This implies DE BC के पैरेलल, अगर टू साइड AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, this implies AD by DB
is equal to AE by EC. Equation number 1. Now again EF is parallel to given as CD. ये फिर ट्राइंगल कौन सा हो गया? ये वाला हो गया, है ना? EF is parallel to CD. ट्राइंगल कौन सा हो गया? इन ट्राइंगल ACD, EF is parallel to CD. फिर ट्राइंगल इतना हो गया, EF is parallel to CD. Then AF by FD is equal to AE by EC. Because EF is parallel to CD, this implies AF by FD is equal to AE by EC. Equation number 2. From equation 1 and 2 देखो ध्यान से, कॉमन क्या है? ये किसके इक्वल? AE by EC के इक्वल. ये भी किसके इक्वल? इक्वल टू AE by EC. Both are equal to AE by EC. AD by DB is equal to AF by FD. अब आपको देखना है प्रूव क्या करना है हमें. आपको जो प्रूव करना है वो देखो, आपको प्रूव करना है AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB AF. आपको प्रूव करना है AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB मल्टीप्लाई AF. ये कैसे आएगा? AD आपको इसमें देखिए रखना कौन सा आपको, जो उसमें है उसमें क्या है? AD AB AF. AD रखना है, AF रखना है. ये उसमें नहीं, देखो जो प्रूव करना है उसमें नहीं. तो क्या करें? AD कैसे आएगा और AB कैसे आएगा? देखो AF और FD को ऐड करें, क्या बनेगा? AF प्लस FD AD. सेकंड, यस, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ऐड कर दें. इधर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ऐड करें, क्या होगा? AB बन जाएगा और आपकी रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी. मीन इसमें आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ऐड करना है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड करने के लिए क्या करते हैं? +1 कर देना, +1. बट +1 करने से न्यूमरेटर चेंज हो जाता है, डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम. डिनोमिनेटर सेम रहता है बिकॉज वो तो एलसीएम में नीचे आ जाता है. ठीक है, तो देखो सेम किसको रखना है? आपको ADAF को रखना है. ठीक है, ये नहीं चाहिए. तो जिनको रखना है वो डिनोमिनेटर में होने चाहिए. चलो इन्हें पलट देते हैं. इसे पलट दिया, DB by AD, FD by AF. वाई आगे क्लियर हो जाएगा ऐसा हमने क्यों किया. बिकॉज जो प्रूव कर रहा है ना उसमें ADAF की रिक्वायरमेंट है, इसकी जरूरत है हमें ADAF की, है ना? वो रखने हैं ADAF. ठीक है, जो आपको सेम रखना है. बोथ साइड +1 जब भी करने लगे तो आपको ये देखना है न्यूमरेटर आपको रखनी है या डिनोमिनेटर आपको रखने हैं. तो जो प्रूव करना है उसमें देखो क्या ADAF यूज हो रहे हैं, मीन हमें न्यूमरेटर को रखना है. ठीक है, ये चेंज नहीं होनी चाहिए. न्यूमरेटर जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए. तो बोथ साइड +1 करते हैं तो डिनोमिनेटर सेम रहता है. तो क्या करें? इन्हें डिनोमिनेटर में लिया ADAF को. अब क्या करें? बोथ साइड +1 कर दिया. देखो चेंज कैसे होगा पता चलेगा आपको. इधर +1 करने से क्या होता है? फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, ऐड हो जाता है. इधर भी +1. यस, एलसीएम क्या होगा? AD एलसीएम में आ गया. ऐड क्या हुआ? DB प्लस AD. देखो डिनोमिनेटर सेम रहता है ना, इसमें चेंज नहीं, और न्यूमरेटर प्लस होकर चेंज हो जाएगा. सो आपको हमेशा जब भी बोथ साइड +1 करें ऑलवेज ये क्लियर रखो आपको रखना कौन सा, इसमें चेंज कौन सा नहीं. ADAF को हमें सेम रखना है, इसमें चेंज नहीं होना चाहिए. तो जिसे चेंज नहीं करना वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए. अगर डिनोमिनेटर में है तो ठीक, नहीं तो पलट दो, है ना? रेसिप्रोकल ऑफ बोथ. नाउ इधर देखो AF एलसीएम है, FD प्लस AF क्या हुआ? AD प्लस DB. देखो क्या बना? AD प्लस DB क्या हो गया? AB बाय AD. डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम. डिनोमिनेटर सेम है ना, बिकॉज वो तो एलसीएम में आ गया. तभी तो हमने इसका रेसिप्रोकल किया था, तभी तो इसको पलटा था. वाई? बिकॉज जब भी +1 करेंगे फ्रैक्शन को ऐड करेंगे उसमें +1 करेंगे, क्या होगा? डिनोमिनेटर तो एलसीएम में सेम रह जाएगा, न्यूमरेटर प्लस होकर चेंज हो जाएगा. और हमें इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर चेंज नहीं करना है बिकॉज जो प्रूव करना है उसमें न्यूमरेटर ADAF यूज हो रहे हैं. सो इनको पलट दिया. इधर देखो क्या है? AF FD.
AF FD इज इक्वल टू क्या हुआ AD बाय क्या है AF, क्रॉस मल्टीपल करेंगे AD मल्टीप्लाई AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB मल्टीप्लाई AF, हेंस प्रूव्ड।